की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें कई हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं वहां पर और न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एसडीपीओ और एसएचओ का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है मामले से रिलेटेड, इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं जंतर मंतर पर जो आज विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, इसके क्या मायने निकलने वाले हैं अब सामने आकर? देखिए, जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में भरत तिवारी के समर्थक पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर न्याय की मांग की जा रही है। 17 जून से 17 जुलाई तक का सफर तय हो गया, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है, ऐसा भरत तिवारी के परिवार का कहना है। और इसी को लेकर वो जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में भरत तिवारी के समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं और लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और अभी कुछ घंटे तक ये प्रदर्शन चलेगा और दावा किया जा रहा है कि इसमें और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। पीड़ित परिवार वहां पूरी तरह से मौजूद है। भरत तिवारी की मां आशा देवी, पिता भाई चंदन तिवारी, सारे परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। और इस आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए कई संगठनों के लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। इस प्रदर्शन में कई बड़े संगठन के लोग भी शामिल हो रहे हैं और इसकी अगुवाई पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं, जो इस आंदोलन के संयोजक हैं। वहीं अनिल मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होगी, पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपने की बात भी सामने आ रही है। निश्चित तौर पर ये तो बहुत पहले से ही बात की जा रही थी। जब हमने इस पे डिबेट प्रोग्राम किया था तो भरत तिवारी न्याय मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं आदित्य राज सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जब हम प्रदर्शन करेंगे तो उस दौरान हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी ज्ञापन सौंपेंगे और इस मामले में न्याय की मांग करेंगे। और वही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक महीने में अब तक जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ चल रहा है? तो सबसे बड़ी खबर यही है कि न्यायिक आयोग के सामने आरोपी पुलिस वालों के जो बड़े अधिकारी उसमें हैं, उन लोगों के बयान दर्ज हो गए हैं। और एसएचओ राजेश मलाकार और एसडीपीओ यानी जो डीएसपी हैं राजेश कुमार शर्मा, उनका बयान दर्ज हुआ है। और वहां देखिए किस तरीके से इस मुद्दे को घुमाने की कोशिश की जा रही है। जो बयान दर्ज हुआ है उसके मुताबिक एसडीओ, एसडीएम और ये एसएचओ जो है ये कह रहे हैं कि भरत तिवारी सरेंडर करने के बाद दोबारा से पिस्टल उठाने की कोशिश कर रहा था। यानी आप देखिए कैसी झूठी मनगढ़ंत कहानियां ये लोग गढ़ रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। इनको लगता है कि फेसबुक लाइव खत्म हो गया था, उसके बाद तो हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारी बात न्यायिक आयोग मान ही लेगा। लेकिन देश की जनता इस बात को देख रही है कि बिहार पुलिस जो इसमें आरोपी हैं वो लोग किस तरीके से इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई थ्योरी लेकर सामने आ रहे हैं कि एनकाउंटर के दौरान जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था उसके बाद से वो दोबारा पिस्टल उठाने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ दिखावटी सरेंडर कर रहा था। तो लोगों को लगता है कि ये लोग जिस तरीके से एनकाउंटर इसने किया है, निश्चित तौर पर दाल में कुछ काला है और इस एनकाउंटर के पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है और इसीलिए ये लोग नई नई थ्योरी गढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से जब ये बयान दर्ज कराने पहुंचे तो इन्होंने इस कदर बयान दर्ज कराया कि एक नया ही नैरेटिव सामने आ गया कि भरत तिवारी सरेंडर नहीं कर रहा था। अरे हर किसी ने वो वीडियो देखा है, वो 15 मिनट का फेसबुक लाइव, और उस दौरान ही समझ में आ रहा है कि भरत तिवारी ने सरेंडर करने का मन बना लिया है और वो सरेंडर कर दिया। और उसके बाद 3 गोलियां भरत तिवारी को मारी गई। उसके बाद गाड़ी में बिठाया गया, जबरदस्ती 2 गोली वहां पर मारी गई। तो पुलिस की ये जो हत्या वाली छवि सामने आई, इसको लोगों ने समझा कि ये लोग सच तो बोल नहीं सकते हैं। इसलिए परिवार बार बार कहने लगा कि हमें जांच आयोग पर भरोसा नहीं है, सीबीआई से हम जांच कराएंगे। लेकिन अभी तक न्यायिक आयोग के अधिकारी विनोद कुमार सिन्हा जिस तरीके से इस मामले की जांच कर रहे हैं, लग रहा है कि आने वाले दिनों में पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है और संभावनाओं का दौर तो और ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ये लोग एसएचओ, एसडीपीओ, एसडीएम, इन लोगों की मिली भगत अब साफ साफ नजर आ रही है। जैसे इन लोगों ने तब प्लानिंग की थी, वैसे लग रहा है कि बयान दर्ज कराने से पहले भी इन लोगों ने प्लानिंग की है कि वहां जाकर के क्या बोलना है, वहां क्या ऐसा बोलना है जिससे भरत तिवारी जो है वो गुनहगार साबित हो जाए। क्योंकि अब भरत तिवारी तो इस दुनिया में है नहीं,
भरत तिवारी तो अपने लिए लड़ नहीं सकता, तो ऐसे में भरत तिवारी तो मर गया, चलो अब उसको फिर से गलत साबित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भरत तिवारी गलत साबित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देश की जनता उनके साथ है, बिहार के लोग उनके साथ हैं। अभी बांकीपुर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज जंतर मंतर पर आप देखिए कैसे भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस वालों ने ये एनकाउंटर किया, ये एक सोची समझी सुनियोजित हत्या थी। और हमारे प्रोग्राम पर तो जो एक्स आईपीएस हैं उन्होंने भी कहा था, बहुत सारे पुलिसकर्मी हमारे साथ बैठे कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि ये सोची समझी सुनियोजित साजिश है। संविधान में कहीं कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसका हवाला देकर एक ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया जाए जिसने आत्मसमर्पण किया। और एनकाउंटर तो उसका किया जाता है जो पुलिस पर गोलियां चलाते हैं अपराधी, जैसे कि बंटी यादव के अपराधी ने किया और पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर किया। तो सवाल पप्पू यादव ने उठा दिया कि निर्दोष भरत तिवारी का फुल एनकाउंटर कर देते हो और बंटी यादव के जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनका हाफ एनकाउंटर करते हो। तो न्याय बंटी यादव को भी मिलना चाहिए, न्याय भरत तिवारी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग प्रथम दृष्टिया लोगों की नजर में निर्दोष साबित हो रहे हैं। और विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। इस मामले को लेकर लगातार एनकाउंटर एक्शन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप किसी का भी एनकाउंटर कर देते हैं बिना किसी ठोस रीजन के, बिना किसी सबूत के आधार पर आप लोग निर्दोषों को भी मार रहे हैं। तो आखिर इस जांच का कोई नतीजा सामने आएगा? देखिए, नतीजा तो सामने आएगा ही, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या कुछ और हो। लेकिन एनकाउंटर पर सवाल अब इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि भरत तिवारी का मामला सामने जब आया तो उसमें पुलिस बुरी तरह से एक्सपोज हो गई और लोगों को लगता है कि ये बिना ट्रेनिंग वाली पुलिस है, इनको पता ही नहीं है कि कार्रवाई कैसे की जाती है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इन लोगों को नौकरी कैसे मिली है, एक किन्होंने इन्हें पुलिस वाला बना दिया है। तो आप अगर इतने ही काबिल हैं तो जरा उत्तर प्रदेश पुलिस को देखिए, यूपी पुलिस से सीखिए। योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। सम्राट चौधरी उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस वालों के चलते सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सम्राट सरकार ने सीधे तौर पर ऐलान किया था कि भरत तिवारी परिवार को न्याय मिलेगा और न्याय की दिशा में उन्होंने ठोस कदम भी उठाए थे। लेकिन इन पुलिस वालों की बेवकूफी की वजह से आज देखिए इतना बड़ा मुद्दा बन गया है और वो बनना भी चाहिए। किसी भी निर्दोष की, जब वो आतंकवादी नहीं था, वो एक हिस्ट्री सीटर नहीं था, वो आपराधिक छवि का कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं था, तो एनकाउंटर कैसे कर दिया? और जब एनकाउंटर कर दिया तो उसके बाद सरेंडर करो, गुनाह कबूल करो। ये जो बात को नया सिरे से घुमाने की कोशिश कर रहे हो, ये सही है कि नहीं, ये सही कैसे हो सकता है? और अब न्यायिक जांच अधिकारी जब इस पूरे मामले में सारे लोगों का बयान दर्ज कर लेंगे, उसके बाद निष्कर्ष पर वो पहुंचेंगे। लेकिन अब ये बातें शुरू हो गई है कि पुलिस वाले फिर से जो है वो साजिशें रचने लगे हैं और नई थ्योरी लाने लगे हैं, क्योंकि अभी तक देखिए ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। कई चैनल्स को राजेश मलाकार ने इंटरव्यू दिए और बहुत सारे रिपोर्टर हैं, जैसे पटना में श्रीकांत प्रत्युष जी की रिपोर्टिंग बहुत वायरल हुई, सिटी पोस्ट वाले की। उनके साथ इंटरव्यू में साफ साफ राजेश मलाकार ने कहा कि मैंने गोली मारी, एक गोली मैंने चलाई थी और उसके अलावा सारी कहानी को सुनाया। तब तो ये नहीं कहा कि भरत तिवारी आत्मसमर्पण का नाटक कर रहा था। अभी 15-20 दिन का, 1 महीने का वक्त मिल गया तो अब नई नई थ्योरियां गढ़ने लगे। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि ये जो 7-8 पुलिसकर्मी हैं, चाहे एसडीएम हो, डीएसपी हो, एसएचओ हो और जिन ये एसटीएफ वाले, इन लोगों की जो नीयत थी वो एक्सपोज हो चुकी है। इन लोगों का जो ड्रामा था वो बेनकाब हो चुका है और ये लोग जिस तरीके से खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए, खुद को सिंघम दिखाने के लिए जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। और अब इसलिए जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है और सिर्फ एक बात कही जा रही है, एक बात की मांग की जा रही है कि हमें न्याय चाहिए। सर, इसका कितना बड़ा असर जमीन पर देखने को मिल सकता है? देखिए, असर तो देखने को मिल ही रहा है, तभी तो बिहार से दिल्ली तक चर्चा है और बिहार से इतने लोग दिल्ली आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव होने वाला है, वहां सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सिर्फ भरत तिवारी ही नहीं, बंटी यादव हत्याकांड भी। इसके अलावा आप देखिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और ये मुद्दा थमेगा नहीं, क्योंकि पुलिस वालों की गिरफ्तारी अब तक हुई नहीं है और परिवार इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज है। तो परिवार के लोगों की पीड़ा को हर किसी को समझना चाहिए और जो लोग भरत तिवारी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जरा उनको ये सोचना चाहिए, अगर उनके जगह पे उनका कोई अपना होता तब क्या। हम लोग भी कई बार एनकाउंटर के समर्थन में बातें करते हैं। रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ, हर किसी ने उसको जायज करार दिया। बंटी यादव के अपराधी का एनकाउंटर हुआ, लोगों ने उसको भी सही ठहराया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एनकाउंटर की जरूरत पड़ेगी
और पुलिस को करना पड़ता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में वो सूर्या हत्याकांड जो था, उसमें भी पुलिस पर गोलियां चलाई गई तो उसका एनकाउंटर किया गया। लेकिन एनकाउंटर वहीं होगा जहां जरूरत पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि पकड़ पकड़ कर लोगों को मार दिया जाएगा। तो इसलिए सवालों के घेरे में बिहार पुलिस बुरी तरह से फंस चुकी है और आने वाले समय में आपको इन लोगों की गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है, जो डीएसपी हैं, जो एसएचओ हैं, जो एसडीएम है, क्योंकि इनका बयान अगर पीड़ित परिवार के बिल्कुल खिलाफ गया तो ये मामला आगे और बढ़ेगा और हो सकता है फिर से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचे। लेकिन आज दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जंतर मंतर पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं कि जब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं दिला देंगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जहां एक तरफ जांच जारी है, एक्शन तेज है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परिजनों का गुस्सा फूटता हुआ नजर भी आ रहा है और इसी का नतीजा है कि आज जंतर मंतर पर भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे चलकर इस मामले की जांच किस ओर जाती है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।